शेर की माँ हिरन। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी। उसके दो बच्चे थे। वो बहुत ही लाड़ और प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। एक दिन वो उनके साथ खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हिरनी को एक शेरनी दिखाई देती है। उसे देखकर हिरनी डर से कांपने लगती है। बाप रे शेरनी, मेरे प्राण चले जाए मुझे इसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को मैं किसी भी तरह बचा लूंगी। बच्चों बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग बहुत ही खतरे में हैं। हमसे कुछ ही दूरी पर एक शेरनी है, उससे हमें बचना होगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। माँ, क्या वो शेरनी हमें खा जाएगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। तुम लोग डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप लोग इधर ही छुपे रहना, मैं उस शेरनी का ध्यान दूसरी ओर भटका कर आती हूँ। माँ, प्लीज माँ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुरंत वापस आ जाऊंगी। इस तरह वो बच्चों को वहीं पर छोड़कर शेरनी का ध्यान भटकाने के लिए जाती है। इतने में शेरनी हिरनी को देखकर कहती है, वहीं रुको, कितना भागोगी? कितना भी दूर भागो, मुझसे बच नहीं सकती। आज मेरा आहार तुम ही बनोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो मुझे पकड़ो, मेरा शिकार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरा ही मजाक उड़ाती हो। अभी तुम्हारा अंत करती हूँ। ज्यादा बातें मत करो, चलो भागो, मुझे पकड़ कर दिखाओ। इस तरह हिरनी भागना शुरू करती है। हिरनी को पकड़ने के लिए शेरनी उसके पीछे भागती है। कितना भी कोशिश करने पर भी हिरनी शेरनी के हाथ नहीं लगती। आखिरकार एक कुएं के ऊपर से हिरनी छलांग लगाकर भाग जाती है। लेकिन थकी हारी शेरनी कुएं के ऊपर से छलांग नहीं मार पाती और वो उसके अंदर गिर जाती है। इतने में वहां शेरनी के बच्चे आते हैं। कुएं में फंसे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। जल्दी ऊपर आ जाओ माँ, जल्दी आ जाओ। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं अब जा रही हूँ। आप लोग सावधानी से रहना। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर हम नहीं जी सकते। तुरंत ऊपर आ जाओ माँ। आप लोग मेरी बात सुनो और चले जाओ यहाँ से। और हाँ, सावधानी से रहना। इस तरह शेरनी पानी में डूब जाती है। कुछ दूर खड़ी माँ हिरनी ये सब कुछ देखकर शेरनी के बच्चों के पास आती है। मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप लोग चिंता न करो। मेरे बच्चों के साथ साथ तुम्हारा भी पालन करूंगी। नहीं नहीं, हमें सिर्फ हमारी माँ चाहिए, तुम नहीं। ऐसा मत कहो बच्चों, चलो मेरे साथ। इस तरह हिरनी शेरनी के बच्चों को लेकर वहां से अपने बच्चों के पास जाती है। अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, आज से आप सब लोग मेरे ही संतान हो। आप सबको मिलजुल कर रहना होगा, समझे ना? ठीक है माँ, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। कुछ दिन बाद हिरनी के बच्चे और शेरनी के बच्चे काफी बड़े हो गए थे। एक दिन दूसरे प्रांत का एक तेंदुआ उस जंगल में आता है। खाने के लिए इधर उधर ढूंढते रहता है। इतने में माँ हिरनी दिखाई देती है। अरे वाह, आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। इस हिरनी का शिकार करके खा जाऊंगा इसे, फिर इस जंगल में आराम से जीऊंगा। तेंदुआ माँ हिरनी पर हमला करने का प्रयत्न करता है। इतने में हिरनी वहां से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद शेरनी के बच्चे आकर उस तेंदुए को रोक लेते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ,
फिर हम सब मिलकर उस हिरन का शिकार करके मिलजुल कर आराम से खाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, हमारी माँ का ही शिकार करना चाहते हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या तुम लोग इस हिरन के बच्चे हो, या फिर मुझे रास्ते से हटाकर तुम अकेले इसको खाने का प्लान बना रहे हो? मुझे सब पता है, हम सब मिलकर खाएंगे दोस्तों, क्या कहते हो? ऐसी बातें मत करना, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मान जाओ। इतना कहकर शेर तेंदुए पर हमला करते हैं। फिर तेंदुआ वहां से भाग जाता है। बाद में शेर अपनी माँ हिरन से कहता है, माँ, तुम्हें बचाने के लिए हम प्राण भी दे सकते हैं और हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों, हम इसी तरह हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से जंगल में वो खुशी से अपना जीवन बिताते रहते हैं। सीख: बिना जात पात के प्यार और वात्सल्य के साथ सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कष्ट के समय सबका साथ देना चाहिए। अंडरग्राउंड लायन ट्रैप। एक बार एक जंगल में एक खूंखार शेर का आतंक फैला था। उससे सभी जानवर डरते थे और सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे। वो हर रोज किसी ना किसी जानवर को उठा ले जाता था और मार कर खा जाता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर मीटिंग रखी। उसमें सब उपस्थित हुए, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश और कई सारे। तभी हाथी सबसे कहता है, इस शेर राजा का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसका इलाज करना होगा, वरना धीरे धीरे ये हम सभी को खत्म कर देगा। इस बात पर हिरन कहता है, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। कल तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो उसने मुझे देखकर लंच का इंतजाम कर ही लिया था। इस बात पर खरगोश अपने नटखट स्वभाव से कहता है, मजा आ जाता अगर उसके हाथ में फंस जाता था। चुप कर खरगोश, तुम तो उसके नाश्ते जितना भी नहीं हो। बाकी के जानवर ये सुनकर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदर कहता है, हाँ, मेरे पास एक उपाय है, बोलो क्या कहते हो? कैसा उपाय? शेर राजा को सबक सिखाने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम सब तैयार है, ऐसा सब कहने लगते हैं। अब बंदर हाथी, खरगोश और दूसरे जानवरों के साथ मिलकर एक गड्ढा खोदता है। सभी जानवर एक टनल तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर हाथी भी घुस सकता था। सबने देखा और बोला, अरे वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है, ये तो बहुत अच्छी जगह है। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूंगा। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूंगा। अब किसी का डर नहीं। ऐसा खरगोश कहता है। तभी हिरन उसकी बात सुनकर कहता है, सब कुछ ठीक है बंदर भाई, पर अब हम सारे जानवर इसके अंदर नहीं आ सकते। तभी बंदर ने सबको समझाया, देखो, हम इसमें बच तो जाएंगे, पर ये सुरंग इतनी बड़ी नहीं कि सारे जानवर को उस शेर से बचा सके। फिर हम क्या करें भाई? देखो, हम तो इसमें बच भी जाएंगे, पर हमें दूसरे जानवर के बारे में भी सोचना है। कैसा रहेगा कि शेर को हम इसमें बंद कर दे, फिर तो हम जंगल में आराम से घूम सकते हैं ना। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। तो अब हमें क्या करना होगा? तू जा शेर के पास, ये खबर लेके कि बहुत बड़ा शिकार चाहिए, तो मेरे साथ चलो, ऐसा जाकर तुम उससे कहना। खरगोश शेर के पास जाता है और कहता है कि उसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा शिकार है। शेर कहता है, अच्छा, कहाँ है? जल्दी बताओ, अगर देर कर दी तो तुम्हें पहले खाऊंगा और उसे बाद में। खरगोश डरते डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे जिंदा रहना है, इसलिए तो आपको लेने आया हूँ। शाबाश खरगोश। खरगोश उस शेर को सुरंग तक ले आता है और उसे कहता है
कि इस सुरंग के अंदर आपका शिकार है। दूर से बंदर सब देख रहा होता है और सबको अपना अपना काम वो पहले ही बता देता है। जैसे ही शेर सुरंग में जाता है, अंदर एक भैंस होती है। उसे देख शेर बोलता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या तगड़ा नाश्ता होने वाला है। जैसे ही शेर भैंस को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है, भैंस फौरन ही दौड़कर दूसरे तरफ से बाहर निकल जाती है और हाथी भैंस के निकलते ही दोनों तरफ के सुरंग के दरवाजे बंद कर देता है। भैंस कहता है, वाह भाई वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब हमें कोई टेंशन नहीं। इस तरह से सभी जंगल के जानवर बंदर की जय जयकार करने लगते हैं। ये कहानी आपको पसंद आई ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।